Hello student, in the last lecture we were discussing about the fourth C exercise. Today we will do some more questions on this topic and from this exercise. So let us start. यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है cot inverse under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x then अपॉन में 1 plus sin x under root of 1 minus sin x. अब देखिए क्वेश्चन दिखने का टिपिकल है लेकिन काफी इजी है, हम लोग कर सकते हैं इसको। और इसके लॉजिक को आपको समझने की जरूरत है। 1 के साथ जब sin x होता है या 1 माइनस sin x होता है तो यहाँ पर हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि sin x के साथ हाफ एंगल फॉर्मूले लगते नहीं 1 के साथ जब वो प्लस में या माइनस में होता है। लेकिन अगर 1 के साथ प्लस में और माइनस में cos x होता है तो हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए sin x जितने भी है सभी को cos x में बदल देते हैं। तो देखिए क्या होगा, cot इनवर्स यहां पर मैं लिखता हूं 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस x अपॉन here we can write 1 plus cos pi by 2 minus x and 1 minus cos pi by 2 minus x again. अब हाफ एंगल फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 11th में आपने पढ़े होंगे, वही फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। देन इट बिकम्स cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 plus cos x, we can write it 2 cos square x by 2. So 2 cos square x by 2. x by 2 means एंगल का आधा, और यहाँ पे एंगल कौन है, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, मैं इसको आधा कर देता हूं। देन इट बिकम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पे x कौन है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसको आधा कर देते हैं। इट बिकम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ध्यान से देखिए, यहां रूट 2 है, यहां पे रूट 2 है, तो इन दोनों में से रूट 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। यहां रूट 2 है, यहां रूट 2 है, तो इन दोनों में से भी रूट 2 क्या होगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। ऊपर का रूट 2 नीचे का रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात, यहां स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल। सो फाइनली वी गेट cot इनवर्स cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस ब्रैकेट में साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ऊपर cos प्लस साइन अपॉन में cos माइनस साइन, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरी टर्म को हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे। सो cot इनवर्स 1, इसको cos से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, इसको cos से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन cos को cos से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन को cos से डिवाइड किया देन वी गेट 10 अगेन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे टर्म में यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग 10 पाई बाय 4 लिखेंगे और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो दैट बिकम्स कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 1 को हम लोग एज इट इज रखेंगे। ये वाला जो 1 है ये क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 एंड 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 11th क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे 10 a प्लस b का। सो यू कैन राइट कॉट इनवर्स 10। अब यहां पे a कौन होगा, पाई बाय 4, सो वी कैन राइट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय, ये हो जाएगा आपका b, सो हियर वी कैन राइट 4 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 10a plus b। now cot inverse 10 पाई बाय 4 हो जाएगा पाई बाय 2 एंड माइनस एक्स बाय 2। now you can tell what is 10 90 minus theta, it's cot theta, so we can write cot inverse cot x by 2 एंड cot से cot कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइनली क्या मिलेगा x by 2 एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, किया जा सकता है, तो करिएगा इसको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन जाए, 10 बन जाए और 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अब आपको सोचने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे 10 की जगह पे, सॉरी x की जगह पे क्या रखें। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं यहाँ पर अगर कॉट रखते हैं तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा या नहीं होगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स की जगह कॉसेक एक्स रखे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स होगा और कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कॉट ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा। मीन्स यहां पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू कॉसेक थीटा, देन इट बिकम्स 10 इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cosec square theta minus 1, then it is 10 inverse 1 upon cosec square theta। अब आपको याद करने की जरूरत है कि 1 प्लस cosec square theta क्या होता है, 1 आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 1 प्लस cot square theta जो होता है वो होता है cosec square theta और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो ये उधर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो वी कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर से रूट कैंसल, इट बिकम्स 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा एट लास्ट 10 इनवर्स 10 थीटा और 10 से 10 कैंसल, केवल मेरे पास बच रहा है थीटा और यहां से हम लोग अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cosec इनवर्स x। सो द आंसर इज cosec इनवर्स x, दिस इज आवर आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो अगर मैं एलएचएस लेके करूंगा तो काफी मुश्किल हो जाएगी, हम लोग आरएचएस को लेकर करते हैं और यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ लिखते हैं आरएचएस। अब इसमें ध्यान से देखिए एक्स की जगह ऐसे क्या वैल्यू पुट की जाए कि ये पूरा कैलकुलेट होके कॉस से कैंसिल हो जाए। तो आपको एक स्ट्रक्चर देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या वैल्यू पुट की जाना चाहिए। आई कैन पुट
x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्यों रखा मैंने टेन स्क्वायर थीटा, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/2 cos इनवर्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले थे। उन 4 फॉर्मूले में से जो फोर्थ फॉर्मूला था वो ये था, तो वी कैन राइट cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा एंड 2 से 2 भी कैंसिल, थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से निकालते हैं। सो पहले स्क्वायर इधर आएगा तो रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, फिर टेन को इधर लाएंगे, देन इट बिकम्स टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा। तो वी कैन राइट टेन इनवर्स रूट एक्स एंड दिस इज आवर आंसर और LHS। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था और IMP क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि एक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो याद करिए अपन ने जो सेकंड एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, उसमें हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे कि अगर कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है और आपको उसको साइन इनवर्स में बदलना है तो कैसे बदलते थे, वही तरीका हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दिया है, मुझे इसको क्या बनाना है, टेन इनवर्स एक्स बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि टेन इनवर्स इस टेन से कैंसिल हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको देखिए, ये कॉस इनवर्स एक्स को मैं यहाँ साइड में लिख के आपको बताता हूं। ये मेरे लिए हो जाएगा b अपॉन एच, है ना, मतलब इसका अपॉन में 1 है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर h की जगह आ जाएगा 1, x की मतलब बेस की जगह पे आ जाएगा x। तो ये वैल्यू कितनी होना चाहिए, अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं इस क्वेश्चन को अगर LHS लेके कर रहा हूं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉट इनवर्स 10, ध्यान से देखिए इसकी जगह कॉस इनवर्स की जगह मैं टेन इनवर्स लिख रहा हूं, और मुझे पता होना चाहिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे लिए ये, तो यहां आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस क्या हो जाएगा x, सो इट बिकम्स x। अब मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, सो वी गेट साइन कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब ये जो अपन ने किया था ये तो कॉस के लिए था, अब मुझे कॉट के लिए करना है, और इस कॉट को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, ताकि क्या हो सके, दोनों आपस में कैंसिल हो सके। तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट होता है b अपॉन टी, कॉट इनवर्स होता है b अपॉन टी, और यहां पर दिया हुआ है मुझे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया b अपॉन p। अगर मैं इसके लिए ट्राइंगल बनाऊं तो बेस कितना हो जाएगा मेरे लिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा x। अब अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालने की कोशिश करूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस, तो वी कैन गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 1 ओनली, है ना, तो यहाँ पे केवल 1 आएगा। नाउ साइन, अब इसको मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स। क्यों साइन इनवर्स लिखा, ताकि इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकूं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया x और बेस हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 1, सो वी कैन राइट इट 1, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट x, एंड दिस इज RHS। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल आपको कन्वर्जन कर करके हमको कैंसिल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है ये भी थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, लेकिन इजीली आप अगर प्रॉपर समझेंगे तो हो जाएगा।
यहाँ पे भी हमें x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करना है और ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि ऊपर का रूट भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। फिर 1 प्लस के साथ उसका फॉर्मूला भी बन जाए और फाइनली जब पूरा कैलकुलेट हो तो 10 से 10 भी कैंसिल हो जाए। तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा देखते जाइए, आपको इजीली समझ में आएगा। 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। So we can get 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड नीचे आ जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट टू कॉमन निकालेंगे, रूट टू कॉमन निकालेंगे, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट और इसके स्क्वायर से भी रूट कैंसिल। सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, अब वापस वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उसी टाइप का है। सो वी गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस टाइप का जब स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे टर्म्स को cos से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करना चाहिए हमें, 1 यहां पे मल्टीप्लाई 1 करेंगे और इस 1 को लिखेंगे tan पाई बाय 4 और इसको भी लिखेंगे tan पाई बाय 4। So we get tan inverse tan pi by 4 plus minus tan theta and 1 plus tan pi by 4 into tan theta। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये बनेगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। सो tan इनवर्स tan ए की जगह आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह आएगा थीटा ही आ जाएगा, टेन से टेन कैंसल, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू मुझे यहां से निकालना होगी तो पहले कॉस इधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, फिर 2 इधर जाएगा देन 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये होगी, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां रखेंगे। सो फाइनली वी गेट आवर आंसर, थीटा की जगह आ जाएगा 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स एंड दिस इज RHS। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।